हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। हम लोग कर रहे हैं नीट 2022 के लिए रिवीजन और मॉक पेपर का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें आज का जो चैप्टर हमने सेलेक्ट किया हुआ टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जो नीट का पैटर्न होता है उसको 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आज पहले फर्स्ट हाफ 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इन सारे क्वेश्चन से आपका ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है अच्छे तरीके से रिविजन हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ किसके किसके बीच में दिया है। तो बोला द करंट आई एंड वोल्टेज वी ग्राफ और गिवन ओमिक कंडक्टर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 and T2 आर शोन इन द फिगर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। R1 and R2 एट द रेजिस्टेंस एट द टेम्परेचर T1 and T2। ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर के बारे में बात होगी तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो इससे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहली बात तो ये होगी। और दूसरा जो tan थीटा होता है इसका स्लोप होता है, स्लोप का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, तो स्लोप का वैल्यू हो जाता है यहाँ पे I/V दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस एक्सिस पे क्या दिया, करंट, और यहाँ पे कितना दिया, वोल्टेज I/V दिया, मतलब कितना हो गया, 1/R हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा, और जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा, और जिसका स्लोप कम होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्योंकि T2 जो यहाँ थीटा दिया है 2 इसका कम दिया है, इसका मतलब रेजिस्टेंस 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 से है। इसका मतलब जो दिया है 2 का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 1 वाले से ग्रेटर हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था, ध्यान नहीं देते तो गड़बड़ हो जाता। ऊपर में आई नीचे में भी है, जनरली हम लोग पढ़ते हैं ऊपर में भी और नीचे में आई होता है, और ये एंगल होता है थीटा, और यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा का वैल्यू, तो ये क्या हो जाता है, ये R के बराबर हो जाता है। अगला सवाल है कि चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द फिगर इन स्टेडी स्टेट। क्या याद रखना है यार, स्टेडी स्टेट में जो होता है ना, ये ओपन सर्किट हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। जब ओपन सर्किट हुआ तो ये 2 वोल्ट का जब करंट यहाँ से वोल्टेज जो अपने अप्लाई किया है, ये पूरा का पूरा 2 वोल्ट का पोटेंशियल क्या होगा, इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा ना। तो यहाँ पे भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा कैपेसिटर के क्रॉस। और क्यू की बात करेंगे तो कितना होता है, C/V ना होता है। C का वैल्यू 10 है, V का वैल्यू 2 दिया है, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोकूलम इसका हो जाएगा ना आंसर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अगला सवाल दिया है सर्किट कंसिस्ट ऑफ, ऐसा ही फोकस रखना है, जल्दी में पढ़े जल्दी में आंसर करे, एकदम प्रैक्टिस ताबड़तोड़। सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ EMF E and internal resistance R, कैपेसिटर each of capacitance C and resistor each of resistance R potential drop across any of the capacitor in this steady state is what। किसी एक कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा ये आपको बताना है। स्टेडी स्टेट है मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा दौड़ते हुए इधर की तरफ करंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो ये वाला R हो जाएगा और ये वाला R दोनों में सीरीज में दिया हुआ है, तो इधर में जो करंट हो जाता है इसका वैल्यू हो जाता है EMF और डिवाइडेड बाय टोटल क्या हो जाता है, तो टोटल में हो जाता है आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब बताओ इस वाले के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो V का वैल्यू कितना होता है, तो V का वैल्यू I/R हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा E/R हो जाएगा डिवाइडेड बाय कैपिटल R, प्लस में कितना हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। ये वैल्यू हो गया। तो अब किसी भी वोल्टेज के क्रॉस ये जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया, ये वोल्टेज क्या होता है, दोनों कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, तो हमको लिखना है एक के क्रॉस लिखना है, तो वोल्टेज अक्रॉस 1 कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस 1 कैपेसिटर लिखेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा वोल्टेज आप अप्लाई करते हो इसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा E/R डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ कैपिटल R प्लस कितना हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा कहता है, ये कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, लेंथ 2 मीटर दिया, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज कितना अप्लाई कर दिया आपने, 100 वोल्ट का वैल्यू है अप्लाई कर दिया है। साथ ही साथ जो इसका लेंथ दिया है वो कितना दिया है, 2 मीटर दिया है, और साथ ही साथ जो ड्रिफ्ट स्पीड दिया है कितना दिया है, 0.025 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो मोबिलिटी बताना है आपको, याद होना चाहिए मोबिलिटी का बेसिक डिफिनेशन, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मोबिलिटी ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ड्रिफ्ट स्पीड है 0.025 होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है यहाँ पे तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि V कितना होता है, E/L होता है। तो E का वैल्यू लिखोगे तो कितना हो जाएगा, V/L हो जाएगा, और V कितना होगा 100, और L का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, मतलब ये वैल्यू कितना आ जाएगा 50। तो इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 50 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। समझ के बात को। तो एक काम करते हैं ना, ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना यार, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻⁻4 आ जाएगा इसका वैल्यू, और ये हो जाएगा इसका मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁻4, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया है 6 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट P, Q and R शोन इन द फिगर, द नेट रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम अक्रॉस। देखो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहाँ होता है, जब सीरीज में रजिस्टर को जोड़ते हैं ना तब मैक्सिमम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हम निकालते जाते हैं जहाँ पे हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस तीनों का तीनों पैरेलल में दिया, तो कितना हो जाएगा वैल्यू R/3 हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा R/2 हो जाएगा। ठीक है,
R/3 हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा R/2 हो जाएगा। यहाँ पे बोला है हमारा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इसमें किसके अक्रॉस हो जाएगा, ये फाइंड करके आपको बताना है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो रहा है, यहाँ पर जो इसका आंसर हो रहा है, तो हर एक के क्रॉस निकाल दो ना, और ये वाला कितना हो जाएगा R हो जाएगा। अब हर एक पॉइंट के क्रॉस निकालो, जैसे रेजिस्टेंस के क्रॉस पॉइंट P and Q अगर हम निकालते हैं तो P and Q में R/3 और R/2 क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। R/3 प्लस क्या लिखेंगे R/2 मतलब 2 और 3 कितना हो जाएगा 5R बाई कितना हो जाएगा 6। तो ये R1 इंटू R2 5R/6 इंटू R/6 5 11R बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू करोगे इससे इसको उड़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 5R डिवाइडेड बाई कितना आ जाता है यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ जाता है आपका सॉल्व करके 5R/11 आ जाता है पहला, तो ये आ गया। उसी तरह से दूसरे बात पे बात करेंगे, सेकेंड वाले पॉइंट के क्रॉस निकालेंगे, जैसे P और R के बीच में निकालते हैं तो रेजिस्टेंस के क्रॉस P एंड R हो जाता है, तो यहाँ R/3 हो जाता है, ये कितना R/2 प्लस R हो गया, मतलब कितना होगा 3R/2 हो जाएगा इंटू R/3 हो जाएगा, नीचे में 3 3 9 2 कितना हो जाएगा 11R डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6, इससे इसको उड़ा दो, इससे इसको उड़ा दो, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3R/11 हो जाएगा। और एक बच गया रेजिस्टेंस अक्रॉस Q एंड R हो जाएगा, तो Q एंड R में देखोगे तो कितना हो जाएगा R/3 और R कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 4/3R प्लस R और 4 3 कितना हो जाएगा 7R डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो R और R खत्म हो जाएगा, 3 और 3 खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा 4R डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस सारे वैल्यू को देखेंगे, सबके डिनोमिनेटर में 11 दिया है, लेकिन ऊपर में 5 सबसे ज़्यादा इसमें है, P और Q के बीच में, तो रेजिस्टेंस कहाँ हो जाएगा P और Q के बीच में मैक्सिमम हो जाएगा। अगला सवाल दिया है इन द सर्किट एलिमेंट गिवन बिलो, इस सर्किट में जब हम बात करते हैं तो बोला गया है इसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज जीरो, बी का पोटेंशियल कितना लेना है 0 लेना है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल एट बी इज इक्वल्स टू 0, देन द पोटेंशियल एट ए इज व्हाट, ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा। वाह, ये पॉइंट है, तो इसमें निकालना है, इसमें सारी जगह का पोटेंशियल ए और डी का बताना है, ए एंड डी का पोटेंशियल। सबसे पहले बात करेंगे ए और डी का बात करेंगे, तो ये माइनस बी लिखते हैं, तो ये कितना हो जाता है आई इंटू आर हो जाता है, आई का वैल्यू 1.5, रेजिस्टेंस का वैल्यू 1.5, इसका वैल्यू इतना हो गया, वी ए हो गया, बी का वैल्यू 0 लेना है, वैल्यू हो जाएगा 1.5, सो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ए इज इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट। पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1.5 वोल्ट हो जाएगा। वहीं पे जब हम चलते हैं बी का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, बी से डी पे चलो, तो भी हो जाएगा माइनस, रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा 2.5 इंटू 1, और निगेटिव से पॉजिटिव गया तो +2 बराबर पोटेंशियल एट डी हो जाएगा। बी का 0 पुट करेंगे, -2.5 प्लस में 2 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट डी इज इक्वल्स टू -0.5 वोल्ट यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, समझ गए। तो पोटेंशियल डी का हो जाएगा -0.5 वोल्ट, पोटेंशियल ए का हो जाएगा 1.5 वोल्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एंड दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड टू दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इफ द स्विच एसी इज क्लोज्ड इन द सर्किट शोन इन द फिगर, हाउ मच करंट पास थ्रू इट। तो ये जो क्वेश्चन है किरचॉफ्स करंट लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है कि किसी भी जंक्शन पे नेट करंट का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है, नेट करंट का वैल्यू हो जाता है 0। अब देखो कैसे लिखेंगे नेट करंट, तो यहाँ से करंट को ला दो, यहाँ से करंट को ला दो, और यहाँ से करंट को बाहर में भेज दो। तो अब इस जगह पे कर देंगे, यहाँ पे मान लीजिए x है, तो पहले निकाल लो, पोटेंशियल करंट निकालना है, तो कैसा हो जाएगा 20 - x/2 हो गया आने वाला करंट, उधर से हो गया 5 - x/4 हो गया आने वाला करंट, और x - 0/2 हो गया जाने वाला करंट। दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 20 - x हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 5 - x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना होगा 40 हो जाएगा, -2x हो जाएगा, प्लस में 5 माइनस में x बराबर में कितना हो जाएगा 2x। तो ये 2x और x 2x 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और 40 और 5 कितना होता है 45। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 9 वोल्ट हो जाएगा। अब निकालेंगे यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 ओम वाले रजिस्टर में, तो ये कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 ना हो जाएगा, x का वैल्यू 9 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना करंट हो गया 4.5 एम्पियर ना। अरे पहले कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, स्विच बंद करने से 4.5 फ्लो किया, तो कितना आंसर हो जाएगा 4.5 वोल्ट हो जाएगा। कितना सिंपल है यार। ये देखो इन द सर्किट शोन इन द फिगर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर, देखो 2 ओम जो दिया है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है 2 वोल्ट दिया है। देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, तो क्या हो जाएगा यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, तो इधर 2 2 2 तो कितना हो गया, तो हर जगह पे 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस जगह पे हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगा 6 वोल्ट हो गया। कितना हो गया 6 वोल्ट, तो इसके क्रॉस भी कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, तो करंट कितना हो जाएगा 6/3 2 एम्पियर ना, और इसमें कितना होगा करंट का वैल्यू, तो 2/1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो करंट कितना हो गया 1 एम्पियर, और 2 इधर 1 इधर, तो इधर कितना जाएगा 3 एम्पियर जाएगा ना। कितना सिंपल सा बात है।
अभी सर्किट को थोड़ा सा ना रीड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड करना है, कुछ कैलकुलेशन चाहिए हमें। और यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट, और यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट। अब ये जो वैल्यू दिया है कितना है, 6 ओम दिया हुआ है, ये वाला कितना दिया है, 3 ओम दिया हुआ है, ये वाला कितना दिया है, 3 ओम दिया है, और ये कितना दिया है, 4 ओम दिया है। 6 और 3 का कितना होता है पैरेलल में, तो 6 × 3/6 + 3 R1 × R2/R1 + R2, ये 18/9 2 ओम हो जाएगा। और 2 यहाँ पे हो गया, और ये कितना हो गया 3, 2 5, और ये कितना हो गया 4 9, और इससे करंट कितना जा रहा है, 3 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा है। तो E बराबर कितना हो जाएगा, I × R हो जाएगा, करंट का वैल्यू 3 और रेजिस्टेंस के वैल्यू 9, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 वोल्ट इसका वैल्यू आ जाएगा। एंड दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2। दैट्स इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अ नॉन रेजिस्टेंस फॉर द नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज व्हाट। देखो ये हो गया R, ये दिया गैल्वेनोमीटर है, ये कहाँ कैसा दिया है, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज पूरा 100 होता है, इधर में चला गया 20, तो इधर कितना बचेगा 80 सेंटीमीटर। बस फटाफट रेशियो निकाल दो ना, 55/20 बराबर R बटा कितना हो जाएगा 80। 20 से करोगे 4 से, R 50 हो गया, कितना होता है 200 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो गया, 50 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना होगा यार, 20 हो गया, 80 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 20, वहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आ रहा है तुम्हारा कितना 55 दिया, सॉरी 50 नहीं है, कितना है 55 है। तो आर के वैल्यू कितना हो जाएगा 220 ना हो जाएगा 220 ओम हो जाएगा इसका वैल्यू। एंड दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है कि इन द पार्ट ऑफ द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट G एंड H इज। पोटेंशियल एट पॉइंट G है और पोटेंशियल एट पॉइंट कहाँ देखना है हमको, H पॉइंट देखना है, इसमें बात करनी है। और करंट यहाँ से 1 एम्पियर है, यहाँ करंट 3 एम्पियर जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से करंट कितना आ रहा होगा 4 एम्पियर आ रहा होगा, ठीक है। कितना करंट यहाँ पे आ रहा होगा 4 एम्पियर करंट वुड हैव बीन कमिंग इन दिस ब्रांच। और यहाँ से 2 एम्पियर है, यहाँ से 4 एम्पियर चला गया, तो इसका मतलब यहाँ से कितना आया होगा करंट 2 एम्पियर, यहाँ से करंट आया होगा। चलिए चल दीजिए, पॉइंट G से कहाँ निकालना, G - H, तो G से चलेंगे। रेजिस्टेंस के में करंट के डायरेक्शन में ड्रॉप होता है, बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव गया था +3, रेजिस्टेंस में फिर गया तो 2 × कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे चलेंगे तो कितना हो जाएगा, करंट के अपोजिट में जा रहा था +1 × 2 बराबर कहाँ पे पहुँच गया, H पे पहुँच गया ना। तो पोटेंशियल एट G माइनस पोटेंशियल एट H, 4 × 2 = 8 -3 +2 × 2 = 4 -2 8 × 4 = 12 -3 × 2 = 5, कितना हो जाएगा 7 वोल्ट हो जाएगा इसका वैल्यू। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7 वोल्ट इन दिस केस। दैट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगला सवाल दिया है कि ऑल द रजिस्टर्स इन द गिवन सर्किट हैव द सेम रेजिस्टेंस एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B इज R0। ए और बी के बीच में कितना दिया है R0। तो पहले कितना हो जाएगा R0 दिया है, तो ये जो और इसका रेशियो निकालोगे और फिर इसका रेशियो निकालोगे तो सेम आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये वाला कितना हो गया 2R और ये वाला हो गया 2R, 2R का R हो जाएगा, R और R कितना हो जाएगा 3R। तो जो 3R दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है R0 दिया है। ये रहा कहानी केस 1 में। जब केस 2 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो केस 2 में क्या हो जा रहा है कि इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जा रहा है। केस 2 में जो कहानी हो रहा है यहाँ पे दोनों स्विच को क्लोज कर दिया जा रहा है। नाउ द कीज़ आर क्लोज। तो देखो कीज़ को जैसे ही जब क्लोज करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इस घटना को जरा समझेंगे। तो जैसे ही की क्लोज हो गया और ये की क्लोज हो गया, तो ये वाला शॉर्ट हो गया और ये वाला भी क्या हो गया शॉर्ट हो गया, काम खत्म, ये दोनों निपट गया। और जब ये शॉर्ट हो गया मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सेकेंड वाले केस में जब हम बात करते हैं तो स्विच की जो बात करें क्लोज कर दिया, दोनों हट के समझ गया ना। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0। अब ये पॉइंट इससे आके जुड़ गया, अब ये शॉर्ट सर्किट तो ये पॉइंट आगे इससे जुड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट ये जो तीनों के तीनों दिया सेम पोटेंशियल में जुड़ा हुआ है ना, तो R कितना हो जाएगा, ये पैरेलल तो R/3 हो जाएगा। मतलब अब जो इक्विवेलेंट इसका लिखोगे वो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है R हो जा रहा है प्लस R/3 हो जा रहा है प्लस में R हो जा रहा है, मतलब 2R हो जाएगा प्लस में R/3, 3 × 2 = 6, 1 7 R/3 हो जाएगा। तो अब जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है 7 R/3 हो जा रहा है। और यहाँ से R का वैल्यू रख देंगे तो 7/3 और R का वैल्यू कितना हो जाएगा R0/3। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 7 R0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज। मटेरियल की बात करते हैं रेसिस्टिविटी का, तो कैसा होगा, मटेरियल में तो दोनों आ जाता है ना, कंडक्टर भी और सेमीकंडक्टर भी। तो एक का इंक्रीज और दूसरे का डिक्रीज। यहाँ बोला नहीं है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में गलती होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मटेरियल मेंशन नहीं किया, कंडक्टर की सेमीकंडक्टर, तो इंक्रीज वाला भी और डिक्रीज दोनों हो जाएगा। ये जो अगला सवाल दिया है आपका, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ द पावर डिसिपेटेड
इन द 9 ओम रजिस्टर इज 36 वॉट दिया हुआ है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर, ये कितना हो जाएगा, मतलब दरअसल में हमको चाहिए करंट आई, और इससे पावर है तो पावर का वैल्यू कितना हो जाता है, आई स्क्वायर आर हो जाता है। आई का वैल्यू 36 दिया है, ये हो गया आई स्क्वायर हो गया, ये कितना दिया 9 दिया, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 36/9 का रूट हो जाएगा, 36 का 6 होता है, 9 का 3 होता है, इसे काट दिए 2, तो 2 एम्पियर का करंट जाएगा ऊपर में। जब ऊपर जाएगा करंट 2 एम्पियर का, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा 9 × 2, तो ये भी वोल्टेज इतना होगा 9 × 2 हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस 6 दिया है, 3 से करेंगे 3 3 जा 3 से करेंगे 2 टाइम्स, तो नीचे में करंट जाएगा 3 एम्पियर चला जाएगा। जब 3 एम्पियर करंट यहाँ पे है और 2 एम्पियर करंट ऊपर में, तो बाहर में कितना करंट आ जाएगा 5 एम्पियर। तो नीचे वाला में जब बात करेंगे वोल्टेज निकालना है, तो भी का वैल्यू कितना होता है आई आर, रेजिस्टेंस 2 दिया और करंट कितना गया 5, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा यार 10 वोल्ट वोल्टेज नहीं आ जाएगा यहाँ पे, बहुत ही आसानी से आ गया, कितना है वोल्टेज 10 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ ए स्क्वायर ऑफ करंट आई स्क्वायर विथ टाइम टी प्लॉटेड इन द इतना इतना इतना, देन हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर इन द 6 सेकेंड इज वॉट, 6 सेकेंड में कितना हो जाएगा रजिस्टर इसमें हीट प्रोड्यूस। देखो एच का वैल्यू कितना हो जाता है, एच का वैल्यू होता है आई स्क्वायर आर टी होता है, मतलब आई स्क्वायर और टी को एक साथ रखो इंटू आर हो जाएगा। ये क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा एरिया इंटू रेजिस्टेंस, तो इसका हीट प्रोड्यूस निकालोगे तो हाफ इंटू एरिया कितना हो गया, बेस 6 हो गया और 2 से 4 हो गया, तो कितना हो गया 2, और इसके बीच का गैप कितना हो गया 4, और रेजिस्टेंस कितना दिया है 10 ओम दिया है, तो 2 से करेंगे तो कितना हो गया 2 टाइम्स, तो 6 + 2 8 × 2 × 2, 8 2 जा 16, 10 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 160 जूल आ जाएगा इसके वैल्यू, तो वैल्यू आ गया यहाँ पे 160 जूल। ठीक है, कितना आंसर है 160 जूल आपका इस केस में आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में दिया है ये 17 नंबर क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 6 किलो ओम, देन वोल्ट मीटर रीडिंग विल बी, कितना हो जाएगा इस वोल्ट मीटर का रीडिंग, ये बता देना है। 6 किलो ओम दिया है और यहाँ पे 3 किलो ओम दिया है, तो करंट को डिवाइड कर देना है यार, 10 दिया ना, तो 6 3 का इक्विवेलेंट कितना हो जाता है 2 किलो ओम हो जाएगा, और 2 किलो ओम और 2 किलो ओम कितना हो जाएगा 4 किलो ओम हो जाएगा। तो देखो 2 किलो ओम 2 किलो ओम दोनों आइडेंटिकल है, तो 10 वोल्ट है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। इसमें क्या दिमाग लगाना है, दोनों का वैल्यू आ गया कितना इफेक्टिवली सेम आ गया ना, तो जो रीडिंग हो जाएगा वो भी तो सेम हो जाएगा ना, 5 वोल्ट हो जाएगा। अगला जो सवाल दिया है हमारा, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द पावर अक्रॉस ए बी इज मैक्सिमम, ए बी के क्रॉस पावर है मैक्सिमम होना चाहिए, यहाँ पे जो पावर डिसिपेशन है वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी मैक्सिमम, एक कभी तभी पॉसिबल है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर होता है। तो ये वाला 2R हो गया और ये वाला 2R, और 2R और 2R का R हो गया, R और R का कितना हो जाएगा R/2, इस पूरे के इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R/2, और मैक्सिमम पावर होने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के वैल्यू इंटरनल के बराबर होना चाहिए, मतलब कितना हो जाएगा R का वैल्यू 12 ओम हो जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। बहुत ज़बरदस्त सवाल था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का एक क्वेश्चन था कि कभी भी पावर आपका मैक्सिमम चाहिए सर्किट में, तो एक्सटर्नल जो दिया है हमारा रेजिस्टेंस वो इंटरनल के बराबर होना चाहिए। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 4 वोल्ट बैटरी विद द नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस यूनिफॉर्म वायर ए बी ऑफ द लेंथ 2 मीटर, द बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज ज्वाइंट एज सोन। ठीक है, द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, कहाँ पे होगा डिफ्लेक्शन, नहीं इसमें, तो क्या पढ़ते हैं बैटरी का EMF बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ ना होता है। बैटरी जो लगा है इसके EMF 2 वोल्ट है, और इस वायर AB के क्रॉस जो लगाए हैं वोल्टेज वो कितना है 2 वोल्ट है, और लेंथ कितना दिया है 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 2 मीटर, बिकॉज जितना वोल्टेज आप अप्लाई करोगे वो सारा का सारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ना, पूरा का पूरा हो जाएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, और इनटू लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 4 वोल्ट बैटरी, अच्छा सॉरी ये जो बैटरी लगाए हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट में कितना दिया है 4 वोल्ट दिया है, माफ़ कीजिएगा ये 4 वोल्ट दिया है, और वायर का लेंथ कितना दिया है 2 मीटर दिया। तो चलिए 2 से करेंगे 4 तो 2 टाइम्स, इससे कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर, यहाँ पे आपको वैल्यू देखने को मिल जाएगा 9 इसमें। तो क्वेश्चन का इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर की जब हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रीडिंग दिया है मैक्सिमम पावर हो गया, बोला है यहाँ पे कि कितना जगह पे किस पॉइंट पे रखेंगे कि इतना रीडिंग हो जाएगा, तो कौन सा आंसर होगा 1 मीटर का मतलब कितना होता है, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर होता है ना, और 100 सेंटीमीटर को कैसे लिख सकते हैं, तो 100 सेंटीमीटर को लिखेंगे 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, और क्या लिखेंगे। अब जो अगला सवाल दिया है देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन दिया है बहुत ही मज़ेदार सा सवाल दिया है, इनफाइनाइट सीरीज़ का क्वेश्चन दिया है। कैसा क्वेश्चन है इनफाइनाइट सीरीज़ का, तो इसमें क्या करते हैं जब भी ऐसा इनफाइनाइट सीरीज़ का क्वेश्चन देता है ना, तो कुछ नहीं करना है, एक एलिमेंट को हटा देना है। इस पूरे का इक्विवेलेंट अगर x है तो एक हटाने के बाद भी जो बचेगा उसका भी कितना हो जाएगा x ही हो जाएगा, यही इसका लॉजिक होता है। और जब इसको हटा दोगे तो जो बचेगा सेगमेंट वो ऐसा ही ना होगा, ये हो गया तुम्हारा r हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा, दिस इज़ द 4r एंड दिस इज़ द r, और ये जो हटाए हैं इसका वैल्यू कितना दिया है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है अपना x दिया हुआ है,
और ये वैल्यू भी कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। अब क्या करना है, x बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला r और r कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा, 4r हो गया, इंटू में x हो गया, और नीचे में हो जाएगा 4r, प्लस में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है मेरे भाई। x इंटू कितना हो जाएगा, 4r प्लस x हो जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा, 2r हो गया, और इंटू में कितना हो जाएगा, 4r प्लस x हो जाएगा, और प्लस में क्या लिखोगे, 4r इंटू x लिखोगे। बढ़िया, तो ये कितना हो जाएगा, 4rx हो जाएगा, प्लस में कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 टू जा कितना होगा, 8r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 2rx हो जाएगा, और प्लस में ये कितना हो जाएगा, 4rx हो गया। देखो इससे इसको उड़ा दो, उड़ा दिया, तो r स्क्वायर माइनस कितना होगा, 2rx माइनस कितना हो जाएगा, 8r स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4rx प्लस में 2rx कर दो इसको, और माइनस में कितना हो जाएगा, 8r स्क्वायर बराबर 0 ना, x कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा, प्लस में 2r कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 4r ना हो जाएगा 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे ना तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4r इसका वैल्यू आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस केस इज इक्वल्स टू 4r। देखो हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, तो अभी वाला जो क्लास है इसको इतना ही पे कंक्लूड करते हैं। बाकी का रिमेनिंग जो आपका 30 क्वेश्चन है इसको करते हैं अगले वाले वीडियो में। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा अच्छा लगता है, बेहतरीन प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन के थ्रू, अगर सही तरीके से देखते हैं और चीज़ों को रिकॉल करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इनफैक्ट अगर आप फ्लैट अगर सिंपली कॉपी देखते हैं तो उतना रिवीजन और चीज़ें याद नहीं होती है जितना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चीज़ें आपको याद होती है। देन कीप डूइंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चन एंड जस्ट डू द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर योर नीट एग्जाम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।